रिफेक्स इंडस्ट्रीज एसी के अंदर जो गैस भरते हैं वो प्रोड्यूस करता है, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ये रिप्लेसमेंट है। ये ना फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो इन्हीं गैस फिलर्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो मेरे को इस बिजनेस के अंदर पर्पस दिखता है, तो बिजनेस जिस चीज में है वो स्ट्रांग है। अब इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर आके बात करते हैं। फाइनेंशियल्स के अंदर सबसे पहले हम स्टॉक पीई को देखते हैं। अब ये पीई निकलता कैसे है? पीई निकलता है प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइड बाय इट्स ईपीएस। ये ईपीएस का मतलब होता है एक शेयर कितना पैसे कमाता है, और हम स्टॉक पीई को ऐसे समझेंगे कि हम इस एक इतने पैसे कमाने वाले शेयर के मल्टीपल को कितना देंगे हम। लाइक 13 का मल्टीपल इज वेरी रीजनेबल, वेरी गुड। एंड अगर हम सेल्स ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं, ये बहुत अच्छी है, 41% की सेल्स ग्रोथ। डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल रीजनेबल है, मैं इसको बोल सकता हूँ बहुत बढ़िया है। एंड एक आरओई, आरओई को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कंपनी को हम 100 रुपए देते हैं तो वो 46.6% कमा के दे रही है, एंड विच इज वेरी गुड। अगर एक आप बैंक में लेके जाते हो, एक बैंक के अंदर डालते हो पैसा, तो वो हमको 8% देता है मैक्सिमम, अगर एफडी पे भी हम लॉन्ग टर्म के ऊपर जाए तो। कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आके, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आके बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकी सेल्स काफी इंक्रीज हो रही है। लाइक पिछले 2021 में 633 करोड़ थी, एंड अब जाके 1671 करोड़ एंड 1629 करोड़, विच इज वेरी गुड। एंड इनको जो कहते हैं नेट प्रॉफिट आ रहा है वो भी अच्छा आ रहा है, अच्छे रीजन के अंदर आ रहा है। इनका ईपीएस इसलिए रेगुलरली टाइम से बढ़ रहा है। ये टीटीएम का मतलब क्या होता है कि टीटीएम के अंदर जो लास्ट क्वार्टर है ना वो नहीं ऐड हुआ है। लाइक ये आप ये मान लो कि ये एक परसेंटेज में निकाला हुआ है बेसिस ऑन द एक्सपेक्टेशंस कि इतना प्रोबेबल हो सकता है। ये रियल फिगर नहीं है, चेंज हो सकता है। ये बैलेंस शीट के अंदर मुझे कुछ खास खराबी नहीं दिखती। थोड़ी सी डेट है, डेट मार्जिनल है, रीजनेबल है, क्योंकि इनके पास अच्छे खासे रिजर्व है तो उसको बैकिंग कर रहे हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की करूं तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले 2 सालों में काफी बढ़ाई है। लाइक 6% ऑलमोस्ट दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, 5.5% दिख रहा है, एंड विच इज़ वेरी गुड। एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर इनकी कम हुई है, लेकिन जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं उसके इनके अंदर काफ़ी बड़े शेयर होल्डर्स हैं इस बिजनेस में। अगर मैं इसके चार्ट के ऊपर आके बात करूं रिफेक्स के, तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, एंड ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट 146 के अराउंड रेंज में होगा, यहाँ पे इस रेंज में होगा, एंड उसका जो टारगेट होगा वो 191 होगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमें चीज़, जब भी ब्रेकआउट आता है ना यहाँ पे, तो हमें ये देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस टाइम से या नहीं। लाइक यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, एंड एक सर्टेनली यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आ जाएगा, एंड फिर ये ब्रेकआउट आएगा, तो इसका कंफर्मेशन होगा कि वे ब्रेकआउट आ गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम जो ये टारगेट पॉइंट निकालते हैं, ये टारगेट पॉइंट ए से बी की जो डेप्थ है, ये पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को ही यहाँ पे हम लगा देंगे। सो या दिस इज अबाउट रिफेक्स इंडस्ट्रीज। एंड अगर आपको कुछ भी और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और कोई भी और शेयर के बारे में जानना है या मैं जिसके ऊपर एनालिसिस करूँ, आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। एंड till then, happy investing and do not forget to subscribe.